नमस्कार मित्रों, मैं हरिउदयन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल जो दुनिया और देश की पोजीशन चल रही है, दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें उभर कर आई है। कोविड अपना रंग दिखा गया। दूसरे फेज़ में इंडिया को बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। हमारी सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। काफ़ी हद तक कोविड को कंट्रोल कर लिया गया है। ये सब तो गवर्नमेंट के द्वारा हुआ, लोग भी अपने आप को संभाल के आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हमारी जो सरकार है उसमें बहुत महत्व के पद पर बैठे हुए हमारे माननीय गृह प्रधान श्री अमित भाई शाह, इन्होंने बहुत सारा अपना समय आवड़त है, मतलब इनकी जो अपने पास अपनी खुद की टैलेंट, उन्होंने बहुत अच्छी तरह ये सब इसमें लगाया। कई लोगों के मन में एक भाव है कि भाई ये आदमी आगे आने वाले वर्षों में भारत के लिए कैसे रहेगा, क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ाएगा इंडिया को, या फिर ये आदमी यहाँ से हटेगा। बहुत सारी उत्सुकताएं लोगों के मन में है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे आने वाले समय में अमित शाह की ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। इनकी कुंडली जो है, जन्म कुंडली, वो क्या कहती है, इसे कैसे हम समझें। तो ये जो अमित शाह जी की कुंडली है, वो है, इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 में मुंबई में हुआ। टाइम था सुबह 5:25 का। कन्या लग्न की कुंडली बनी। दूसरे स्थान में सूर्य बुध विराजमान, चौथे स्थान में केतु, छठे स्थान में शनि, 8वें में चंद्र, 9वें स्थान में गुरु, भाग्य स्थान में गुरु बैठा है। इनकी उल्टी दृष्टि तीसरे स्थान, पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। 10वें स्थान में राहु, 11वें में मंगल और 12वें में शुक्र। तो मित्रों, 10वें स्थान में शुक्र बैठना तो किताब में लिखा गया है। मैं लाल किताब का जानकार हूँ, मैं लाल किताब से कुंडलियाँ देखता हूँ। तो 10वें स्थान में राहु बैठना मतलब सांप की मणि मददगार, सांप की सीरी खतरनाक। बहुत सिंपल बात है। राहु राजकारण में लाता है, राजनीति में आगे ले जाता है, पछाड़ता है, तोड़ता है, सब राहु करता है। तो इसको कैसे जाने। 10वें स्थान में राहु जो इनकी कुंडली में बैठे हैं, तो राहु जो 10वें स्थान में कर्म स्थान में बैठा है, वो इनको राजनीति में ले आया। इस घटना से अगर हम देखें तो अमित भाई एक बहुत बड़े राजनेता है और बहुत चालाकी वाले। इसे चाणक्य कहा गया है अपने देश में, मोदी सरकार का चाणक्य। इनकी जो राजनीति है वो सामने वाले को समझ में नहीं आती। तो इसका जो ये है मूल कारण, वो है 10वें स्थान का राहु। किताब में लिखा है, सांप की मणि मददगार, सांप की सीरी खतरनाक। अगर ये मदद करने पे आ जाए तो बहुत सारी मदद कर देंगे, और अगर सामने वाला कुछ एल फैल बोल गया तो इसको बहुत ख़तरनाक रूप से इसको पछाड़ भी देंगे। इनकी जो कूटनीतियाँ है, इसमें ये माहिर है, इसमें ये कभी भी पीछे नहीं हटते। तो ऐसा व्यक्तित्व अपने भारत के कैबिनेट में गृह प्रधान की पोस्ट पर बैठा है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई इनका आने वाला समय कैसा रहेगा, इसकी थोड़ी सी हल्की सी जानकारी अगर हम रखें तो हमें मालूम तो पड़े कि भाई अपना देश किस दिशा में जाएगा, सुरक्षित हाथों में है कि नहीं, वो जानना चाहिए। तो मित्रों, अभी जो इनकी दशा चल रही है, उस दशा के हिसाब से इनको थोड़े मिले जुले परिणाम मिल रहे हैं। राहु की महादशा का अंतिम समय इनका अभी चल रहा है।
तो इसमें जो भी परिणाम मिलेंगे थोड़े मिले जुले। इस समय में इनको थोड़ा सा संभालना है और अपने कैरियर को स्टेबल रखना है। 25 जुलाई के बाद ये वापस अपने ओरिजिनल स्वभाव में आएंगे। इनका जो ये है कि भाई कोई काम करना है तो बहुत अच्छी तरह इसको पूर्ण करना है, उसी स्वभाव में वापस आएंगे। 25 जुलाई से 27 सितंबर 2021 ये समय इनके लिए थोड़ा स्टेबल होने का रहेगा, इसमें ये स्टेबल होंगे। इसके बाद चंद्र का प्रत्यंतर चलेगा तारीख 16/10/2021 से 17/11/2021। इस समय में थोड़ी हल्की सी हड़बड़ाहट होगी कि भाई ये क्या होगा, ये आदमी काम कर सकेगा नहीं कर सकेगा, ये देश को आगे ले जाएगा नहीं ले जाएगा, इनके डिसीजन क्या होंगे, फ़ायदा दिलाएंगे या नुकसान दिलाएंगे। लेकिन चंद्रमा का प्रत्यंतर है तो बहुत आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से इस समय को भी ये निकाल पाएंगे और बहुत अच्छा फल इसमें भी लाएंगे। इसके बाद 17/11/2021 से गुरु की महादशा शुरू होगी। इनके जीवन का स्टेबिलिटी का समय शुरू होगा। आज तक इन्होंने बहुत उठापटक देखी, गुजरात से लेके सेंट्रल तक बहुत सारा इन्होंने सामना किया, जेल भी गए, दूसरे पक्षों ने इनको बहुत परेशान भी किया, लेकिन ये समय अभी इनके लिए एक स्टेबिलिटी का आएगा। गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जो शुरू होगी ये इनके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इस समय में इनके लिए बहुत बड़े बड़े काम आएंगे इनके सामने, इनके हाथ में भी दिए जाएंगे, ये पूरा कर सकेंगे। इस समय में इनका एक उच्च कोटि का इनका जो भाग्य है वो इनको सपोर्ट करेगा और बहुत अच्छी तरह ये भारत के लिए, अपने देश के लोगों के लिए काम करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, उपदेशक, धर्म से जुड़े, राजनीति से जुड़े ऐसे लोग इस समय में इनके पास आएंगे, इनसे मिलेंगे, देश दुनिया के लिए वार्तालाप होगा और इसमें ये अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। इस समय इनका जो व्यक्तित्व है न, एक सौम्य व्यक्ति की तरह काम करेगा और आज तक जो इन्होंने काम किए वो सब एक तरफ होंगे और इस समय का जो काम होगा वो देश दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय लेके आएगा। इससे आगे चले तो 17 नवंबर 2021 से 1/3/2022 ये जो गुरु का प्रत्यंतर चलेगा, गुरु के अंतर्दशा में गुरु का प्रत्यंतर, उस समय इनको कोई बड़ा पद मिल सकता है, वो आगे बढ़ सकते हैं। राजनीति में गृह प्रधान की पोजीशन पर है लेकिन उससे भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सके या कुछ और भी हो सकता है इनके साथ। इससे आगे चले तो शनि का प्रत्यंतर चलेगा 1/3/2022 से 2 जुलाई 2022 तक। इसमें लोग इनकी छवि को खराब करना चाहेंगे लेकिन वो सक्सेस नहीं होंगे। उस समय में भी इनका जवाब होगा, इनका जो काम होगा वो उभर कर आएगा और दुनिया देखेगी कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, देश के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। ये चीज़ हम देखेंगे। 2 जुलाई 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक ये अपने हर उद्देश्य में सफल होंगे और इस समय में ईश्वरी कृपा इन पर ऐसी बरसेगी कि दुनिया देखेगी कि ये आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस समय में ये विदेश यात्रा पर जाएंगे, वहाँ से कई टेक्नोलॉजियाँ लाएंगे, कई बड़ी बड़ी बात देश के लिए ये वहाँ से लेके आएंगे और बहुत सारा भारत के लिए जो विकास है वो करेंगे। इस समय में इनको पानी से सावधान रहना है। इस समय में इनको पानी से नुकसान हो सकता है, पानी जन्य कोई रोग हो सकता है, पानी में कोई तकलीफ़ हो सकती है, तो इससे इनको इस समय में संभल के रहना होगा। 20 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2022 तक ये सब चीज़ें इनके सामने आएगी। इस समय में शायद इनको थोड़े दिन आराम भी करना पड़े
क्योंकि इनकी कुंडली में शनि छठे स्थान में बैठे, रोग के स्थान में शनि बैठे, तो इनको फिजिकली थोड़ी सी तकलीफ इस समय में आ सकती है। इससे आगे चले तो 14 अप्रैल 2023 से 22 मई 2030 इस समय में इनके लिए बहुत अच्छी बातें इनके जीवन में होगी, बहुत प्रगति होगी, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर इनको रहना पड़ेगा और यहाँ बैठकर ये जो काम करेंगे, ये जो डिसीजन लेंगे, वो दुनिया के लिए एक मिसाल साबित करेंगे। देश और दुनिया दोनों जगह से इनको पूरा समर्थन मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा। मित्रों, इस समय में मैं देख रहा हूँ कि यूपी के जो इलेक्शन होंगे उसके बाद, मैंने योगी आदित्यनाथ जी की भी कुंडली देखी है, तो उसके बाद जो फेरबदल भारत की राजनीति में देख रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा मेरे ज्ञान में जो है वो मैं बताता हूँ। ये हो सकता है, ये होगा ही, वो 1% पर है, 99% हो सकता है उस पर है। तो मेरे दिमाग में जो गणित बैठा हुआ है ज्योतिष के ग्रहों के अनुसार, योगी आदित्यनाथ जी की और अमित शाह जी की, ये दोनों की कुंडली में मैं जो देख रहा हूँ वो इस समय में 22/5/2023 के आसपास, उससे पहले 1-2 महीना या उसके बाद 99% यूपी के चुनाव के बाद कुछ बदलाव भारत की राजनीति में आएगा और वो बदलाव होगा बहुत बड़ा। उस समय अमित शाह जी गृह प्रधान से हटकर गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी सेंट्रल में बैठ के गृह विभाग संभाल सकते हैं। राजनाथ जी यूपी के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और यूपी से केशव प्रसाद मौर्य जी सेंटर में आ सकेंगे। सेंट्रल को इनकी बहुत ज़रूरत है, तो ये बदलाव इस समय में संभव हो सकता है। तो मित्रों, अगर गुजरात में अमित भाई आते हैं तो समझ लीजिए कि जो नरेंद्र भाई ने गुजरात को जो विकसित किया, एक नया रूप दिया, उसको ये अमित भाई 2 गुना कर देंगे। इसकी वजह भी आपको ऐसे ही आप थोड़ी सी सोच लगाएंगे तो दिखेगी। महाराष्ट्र नीचे जा रहा है। महाराष्ट्र का जो मेन बिजनेस एक था डायमंड, वहाँ से होता था। मेन मैन्युफैक्चरिंग सूरत है गुजरात, और वहाँ से बिज़नेस होता था, तो इनको बहुत अच्छा मुनाफा मिलता था इस बिज़नेस से। तो वो अभी गुजरात हटने में है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ गुजरात आ ही रही हैं। तो ये सबको संभालने के लिए एक मजबूत मुख्य प्रधान गुजरात में चाहिए। तो नरेंद्र भाई ये डिसीजन लेके अमित भाई को गुजरात के मुख्यमंत्री बना सकते हैं। योगी जी को सेंटर में ला सकते हैं और सेंटर से राजनाथ जी को वापस, जो एक आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी वापस जीतकर जो बनाया है इन्होंने, अपनी जो साख बनाई, उसको संभालने के लिए राजनाथ जी को वापस ये यूपी की कमान सौंप सकते हैं। तो मित्रों, ये बदलाव अमित शाह जी की कुंडली में दिख रहा है। तो उस समय में इनको कुछ ऐसा ये मिलेगा, और ये मिलते ही, अगर ये मिल जाता है उस समय में, तो ये पद इनको गुजरात का जो मुख्य प्रधान चुना जाए अगर, तो ये पद मिलते ही पूरी दुनिया से इनको निमंत्रण मिलेगा बिजनेस के लिए, और आगे चल के यूपी और गुजरात ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जाएंगे। और इन सब बातों में अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो मित्रों, आने वाला समय तो इनके लिए बहुत अच्छा ही है, अपने देश के लिए भी अच्छा है, और बहुत आगे देश को जाना ही है। और 22 मई 2023 से बाद में, इसके बाद में अमित भाई को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलने की संभावनाएं देखी जाती है। और अगर ये चीज़ होती है तो भारत के लिए बहुत अच्छा ये साबित होगा।
चाइना के मुकाबले में हम मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत इसकी अच्छी पोजीशन पे जाके बैठेंगे और चाइना को कॉम्पीट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम अपनी क्वालिटी पे ध्यान देंगे और इस सब बातों में ये जो नेता है अमित भाई, नरेंद्र भाई, राजनाथ सिंह या योगी जी, वो सब काबिल हैं। तो वो अगर इन्होंने बना दिया, ये सब शुरू कर दिया, तो समझो बहुत सारा ये बदल जाएगा हिंदुस्तान। मित्रों, आपने देखा होगा जो एक युद्ध में यूज़ होने वाली टैंक, वो हमारे सूरत में बनती है, L&T बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि भाई वो एक ऐसी टैंक जो हर दुश्मन का मुकाबला कर सके, वो सूरत में L&T के वर्कशॉप पर बनी, यहाँ से देश को अर्पित हुई और आज ये सब मैन्युफैक्चरिंग हो ही रहा है। तो जो गवर्नमेंट का जो एक मोटो है कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, देश को आगे ले जाना है, देश के छोटे से छोटे आदमी को रोज़गार देना है, इसको पैसा देना है और इसका जो लाइफ है वो एक ऐसे स्टैंडर्ड में ले जानी है कि जहाँ वो दुनिया के लोगों के सामने सर उठाकर खड़ा रह सके। तो ये सब होने वाला है मित्रों, और ये सब चीज़ बहुत जल्दी आप लोग देख सकेंगे। मैंने जो गणित लगाया है अमित भाई की कुंडली में, इसमें से ये सब निकल के आया है। और अगर इसको अगर हम सोचे भी नहीं तो बहुत हमें सुकून मिलेगा, और अगर ये हो जाता है तो फिर कुछ देखना ही नहीं है। तो मित्रों, ये जो है ये एक राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, ये खाली और खाली अमित भाई की कुंडली का विश्लेषण है। और ये आदमी अभी जो देश के लिए काम कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे और देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाले बहुत बड़े नेता हैं। तो इनका अगर ये व्यक्तित्व बनता है और ये लाभ हमारे देश को मिलता है इनकी सेवाओं का, तो हमें इनके लिए शुभकामना देनी चाहिए और इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई इनको बहुत लंबे समय तक भारत की सेवा करने का मौका दें। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब देखने वाले सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इसको सुन सके और उनकी जानकारी वे ले सकें। तो मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे आगे कोई नई जानकारी के साथ। चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।